स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एमसीयू के फेज 3 की आखिरी मूवी है और मार्वल्स ने इसमें भर भर के ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस डाले हैं। फिर चाहे वो गाड़ियों की नंबर प्लेट हो या आउट ऑफ फोकस बैकग्राउंड, मूवी के क्रिएटर्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो गाइज, मैं हूं कुणाल, यह है बियॉन्ड सुपर और आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के कुछ हिडन डिटेल और ईस्टर एग्स के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में जब निक फ्यूरी और एजेंट हिल मिस्टीरियो पर गन पॉइंट करते हैं, तब हमें बैकग्राउंड में एक कार खड़ी दिखती है जिसका नंबर होता है 463, जो कि रेफरेंस था अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 4 रिलीज्ड इन 1964 का। इसमें सैंडमैन पहली बार दिखा था। इस सीन में हमें सैंडमैन तो नहीं दिखता, पर अर्थ एलिमेंटल की पावर्स भी सैंडमैन से मिलती जुलती है। फिर अगले सीन में हमें एवेंजर्स एंड गेम में शहीद हुए हीरोज का ट्रिब्यूट दिखता है। नोटिस करने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका का भी फोटो लगा हुआ है। यानी एमसीयू के आम लोग अभी ये नहीं जानते कि कैप अभी जिंदा है, वो तो बस थोड़े से बाल सफेद हो गए। रक्षक काले मेरे बाल, वैक्स मॉल ने किया कमाल। जब पीटर नेट से इस सीन में बात कर रहा होता है, तब हम पीछे आयरन मैन के ट्रिब्यूट में बनी ड्राइंग्स को देख सकते हैं। सिर्फ इस सीन में नहीं, पूरी मूवी में कई सीन में हम आयरन मैन को दिए हुए ट्रिब्यूट्स देख सकते हैं। आयरन मैन वी लव यू 3000। पीटर नेट को बताता है कि वो एमजे के लिए ब्लैक डालिया नेकलेस लेना चाहता है। मार्वल कॉमिक्स में ब्लैक डालिया वुमेन्स की एक गैंग होती है। फिर आगे की सीन में हमें हैप्पी डोनेशन चेक के साथ दिखता है जिसे साइन किया है पेपर पॉट्स ने। हैप्पी के पीछे हमें एक पोस्टर दिखता है जिस पर क्रशर होगन नाम लिखा होता है। कॉमिक्स में पीटर क्रशर होगन से $100 के लिए लड़ता है। पोस्टर पर बोन सॉ मगरार का नाम भी लिखा होता है, जिसे हमने देखा था सैम रेमी की स्पाइडरमैन में। पीटर के सूटकेस पर BFP लिखा होता है। BFP यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन पार्कर, मतलब ये सूटकेस पहले शायद अंकल बेन का होगा। पीटर फ्लाइट में कुछ इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज स्क्रॉल करता है, जो है द स्नैप, जो कि थैनोस की कर्मी और ब्लिप के बारे में होगी। अगली है फाइंडिंग वकांडा। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक पैंथर के बाद वकांडा दुनिया के सामने आ चुका है, फाइंडिंग वकांडा उसके बारे में होगी। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्रीज भी हमें दिखती हैं, जैसे कि हंटिंग हाइड्रा, नोवा लेक्चर बाय एरिक सेल्विक और टोनी स्टार्क की डॉक्यूमेंट्री हार्ट ऑफ आयरन। जब पीटर एमजे के लिए नेकलेस लेने जा रहा होता है, तब इस सीन में हम मिस्टीरियो को देख सकते हैं, जो शायद यहाँ आगे होने वाले इवेंट्स की तैयारी कर रहा होगा। ये डिटेल इतनी सडल है कि किसी भी फैन ने इसको नोटिस नहीं किया था, और फिर जेक जिलेनहॉल को खुद अपने इंस्टाग्राम पर इसकी हिंट देनी पड़ी। बाय द वे, जेक जिलेनहॉल सैम रेमी की स्पाइडरमैन 2 में पीटर पार्कर का रोल करने वाले थे, क्योंकि टोबी मैगवायर को एक मेजर बैक इंजरी हो गई थी, पर वो फिर रिकवर हो गए। इसके अलावा मिस्टीरियो के लिए काम करने वाला ये आदमी भी हमें इस सीन के बैकग्राउंड में दिखता है, और ये बंदा क्लाइमैक्स में हमें फिर से दिखता है एज अ बस ड्राइवर। और फिर इस सीन में भी जहाँ सब लोग जान बचा के भाग रहे होते हैं, पर ये बंदा यहाँ आराम से मौसम निहार रहा होता है, क्योंकि उसे सब पता होता है कि ये सब एक प्रोजेक्शन ही है। बेटी और नेट की रिलेशनशिप भी एक कॉमिक बुक रेफरेंस ही है, जहाँ दोनों की शादी हो जाती है। बेटी और नेट के पीछे खड़ी बोर्ड पर हमें लिखा दिखता है ASM 212। ये रेफरेंस है द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 212 का। इसमें हमें पहली बार दिखा था हाइड्रोमैन। बाद में फ्लैश इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ के ये बताता है कि मॉरिबेंच नाम के एक सेलर को अंडर वाटर जनरेटर में हुए एक हादसे से हाइड्रो पावर्स मिल गई। ये भी एक कॉमिक बुक रेफरेंस था। हाइड्रोमैन का कॉमिक्स में नाम मॉरिस बेंच ही होता है। बट यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यहाँ हमें वाटर एलिमेंटल दिखता है, हाइड्रोमैन नहीं, पर दोनों की पावर सेम ही है। और ये सब तो बस मिस्टीरियो का इल्यूजन ही था। इस सीन में ब्रैड सबको बताता है कि मिस्टीरियो थॉर और आयरन मैन का कॉम्बिनेशन लगता है, जबकि एंड क्रेडिट के इस सीन में हमें पता चलता है कि मिस्टीरियो का सूट थॉर ब्लैक पैंथर डॉक्टर स्ट्रेंज से इंस्पायर्ड होकर बना है। इस सीन में जब मिस्टीरियो पीटर को ब्लैक होल और एलिमेंटल्स के बारे में बता रहा होता है, तो ये पूरा सीन हमें मिस्टीरियो के फिश बोल हेलमेट की याद दिलाता है। फिर मिस्टीरियो बोलता है कि ये अर्थ 616 है, और कॉमिक्स में मेन मार्वल यूनिवर्स 616 ही होता है। बट मिस्टीरियो यहाँ पे झूठ बोल रहा है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का नंबर है 199999, और मिस्टीरियो ये भी बोलता है कि वो अर्थ 833 से आया है। कॉमिक्स में अर्थ 833 का स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि यूके में रहता था। ये रेफरेंस था मूवी के इवेंट्स का जो यूके और यूरोप में हुए थे, या फिर ये रेफरेंस हो सकता है टॉम हॉलैंड के एक ब्रिटिश एक्टर होने का। इस सीन में निक फ्यूरी, जो असल में स्क्रल टेलॉस है, वो पीटर से कहता है कि मिस्टीरियो अर्थ से ही है पर तुम्हारे नहीं। अगर यहाँ असली निक फ्यूरी होता तो वो तुम्हारे की जगह हमारे वर्ड यूज करता। बाय द वे, मूवी के ट्रेलर में फ्यूरी यहाँ हमारे वर्ड का यूज करता है। इससे ये पता चलता है कि मार्वल्स अपनी मूवी के ट्रेलर में आने वाली छोटी से छोटी डिटेल का भी कितना ध्यान रखता है, ताकि मूवी स्पॉइल ना हो जाए। जब पीटर ईडिथ की मदद से बस में बैठे लोगों के मैसेज चेक करता है, तब हमें दिखता है फ्लैश अपनी मॉम को मैसेज कर रहा होता है कि उसकी उनसे और उसके डैड से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है।
और मूवी के एंड में भी फ्लैश को उसकी मॉम लेने नहीं आती। अब इसका क्या मतलब है वो तो हमें नेक्स्ट मूवी में ही पता चलेगा। कार्निवल वाली फाइट में निक फ्यूरी की कार का नंबर होता है ASM 28956। ये रेफरेंस था अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 28 रिलीज्ड इन 1965 का। इस कॉमिक्स में मॉल्टन मैन की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी और इस सीन में हमें एक हिंट मिलता है कि मिस्टीरियो की पावर्स एक इल्यूजन ही है। जब निक फ्यूरी की कार पर मिस्टीरियो की प्रोजेक्शंस लगती हैं और कार को कुछ नहीं होता, बस विंडशील्ड पर कुछ बुलेट के निशान आते। इस सीन में मिस्टीरियो अपना भांडा खुद ही फोड़ देता है। वो बताता है कि बार्फ टेक उसने ही इन्वेंट किया था, जो हमें दिखा था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। मिस्टीरियो की टीम का ये बंदा हमें दिखा था आयरन मैन 1 में। जब निक फ्यूरी इस सीन में पीटर को पिक करने आते हैं तो फ्यूरी की कार का नंबर होता है MTU 83779। ये रेफरेंस था मार्वल टीम अप नंबर 83 पब्लिश्ड इन 1979 का, जहां पीटर और निक फ्यूरी एक साथ दिखते हैं। मूवी में मिस्टीरियो एक मोशन कैप्चर सूट यूज करता है। मोशन कैप्चर सूट मूवी प्रोडक्शन में यूज होता है किसी डिजिटल कैरेक्टर में एनिमेशन डालने के लिए, जो कि एक रेफरेंस हो सकता है कॉमिक्स का, जहां मिस्टीरियो एक पिटा हुआ एक्टर और एक जीनियस VFX आर्टिस्ट होता है। अब बात करते हैं मिस्टीरियो के इल्यूजन वाले सीन की, जहां हमें पीटर का पुराना होममेड सूट दिखता है और यहाँ पर हम स्टार्क टेक सूट को भी देख सकते हैं। यहाँ हम एंड गेम में शहीद हुए सुपर हीरोज को भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ कैप्टन अमेरिका, और यहाँ पीटर कैप्टन की शील्ड पर ही खड़ा है। फिर हमें टोनी स्टार्क की ग्रेव भी दिखती है, जिसमें से आयरन मैन का ज़ॉम्बी भी निकलता है। यहाँ हम एवेंजर्स टावर को भी देख सकते हैं, जो कि स्नो ग्लोब में बंद है। फ्लैश का इंस्टाग्राम यूजर नेम होता है स्पाइडी नंबर 1 फैन, और मूवी की स्टार्टिंग में फ्लैश MJ से कहता है कि उसे स्पाइडरमैन पसंद है। हैप्पी गैजेट में जब पीटर सूट बना रहा होता है तब उसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, जिनमें से ये होमकमिंग सूट है, ये आयरन स्पाइडर सूट। ये वाला सूट दिखने में स्पाइडरमैन PS4 वाले सूट जैसा दिखता है। पीटर सूट बनाते टाइम हमें और हैप्पी को याद दिलाता है आयरन मैन 1 की, और फिर यहाँ हैप्पी स्पाइडरमैन का क्लासिक जेस्चर कॉपी करने की कोशिश करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीटर यहाँ अपने वेब शूटर रीफिल बेल्ट लगाना भूल जाता है, जैसा होमकमिंग वाले सूट में होता है, और इसका खामियाजा उसे बाद में भुगतना पड़ता है जब पीटर का वेब फ्लूइड खत्म हो जाता है। और फिर इस सीन में पीटर बोर्ड को पकड़कर उसे शील्ड की तरह यूज करता है, जो हमें एंड गेम के कैप की याद दिलाता है। मिस्टीरियो से फाइट के वक्त पीटर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सिर्फ स्पाइडी घंटी का यूज करता है। इस सीन में देखने वाली बात यह है कि मिस्टीरियो जब पीटर को ईडिथ ग्लासेस देता है तब वो उसे गन की तरह पॉइंट करता है, और फिर हमें पता चलता है कि वो सब सिर्फ एक प्रोजेक्शन थी और मिस्टीरियो सच में गन पॉइंट कर रहा था। इस सीन में पीटर ईडिथ से पूछता है इज दिस रियल? तब ईडिथ उसे ये बताती है कि ऑल इल्यूजन्स आर डाउन, पर हमें यहाँ ये पता नहीं चलता कि मिस्टीरियो मरा या नहीं। यहाँ मार्वल और सोनी सही खेल गए। बेसिकली सोनी एक सिनिस्टर 6 मूवी प्लान कर रहा है और रूमर्स ये हैं कि मिस्टीरियो हमें उसमें देखने को मिलेगा। इस एंडिंग वाले सीन में हमें MCU में पहली बार स्पाइडरमैन मैनहट्टन में स्विंग करता हुआ दिखता है। ये एक क्लासिक स्पाइडरमैन सीन है। यहाँ एवेंजर्स टावर्स हमें कुछ बदला हुआ दिखता है। हमें होमकमिंग मूवी से पता चला था कि एवेंजर्स इस बिल्डिंग से शिफ्ट हो चुके हैं, यानी ये टावर अब ऑस्कॉप टावर है या फिर फैंटास्टिक 4 की बैक्स्टर बिल्डिंग। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना मत भूलना। इस सीन में दीवार पर लिखा होता है वी आर एक्साइटेड टू शो यू व्हाट कम नेक्स्ट। नीचे एक टाइमलाइन बनी होती है और लिखा होता है 1, 2, 3 और 4 की जगह एक क्वेश्चन मार्क बना होता है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये MCU के फेज 3 की आखिरी मूवी है और इस रेफरेंस का मतलब है फेज 4 की धमाकेदार शुरुआत होने वाली है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में एक न्यूज अनाउंसमेंट होती है और फिर हमें सालों बाद दिखते हैं J.K. सिमंस एज J. जोना जेमिसन। ये देख के दिल खुश हो जाता है, पर फिर जेमिसन ये रिवील कर देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और फाइनली जेमिसन का सपना पूरा हो जाता है। You know who Spider-Man is? Of course I do. You do? Then tell me, who is he? He is. Can't argue with that. You can't do this to me. I've got to know. I was so close. How can this happen? पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्यूरी की कार का नंबर होता है HNM 62011। ये रेफरेंस है हॉकाई एंड द मॉकिंग बर्ड इशू 6 का, जो आई थी 2011 में, जिसमें निक फ्यूरी एक स्क्रल होते हैं। और आगे हमें पता चलता है पूरी मूवी के इवेंट्स में निक फ्यूरी और मारिया हिल स्क्रल थे। असली निक फ्यूरी तो स्क्रल शिप पर होते हैं, शायद किसी मिशन पे। अब इस बात का खुलासा तो 2022 में आने वाली कैप्टन मार्वल 2 में ही होगा। अगर तुम लोगों को फार फ्रॉम होम से रिलेटेड कोई भी और डिटेल पता है तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना।
बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो। बियॉन्ड सुपर पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हमें फॉलो करो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सुपर हीरो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़, फैक्ट और अपडेट के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड। Thank you. Bye bye.